जी व्यूअर्स, वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं स्किन कंडीशन और एक्नी पे। और यहाँ पे मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल भी पूछा था। डॉक्टर साहब, वो जो हम लोग जब हम पिंपल फाड़ देते थे और उसके वजह से पूरा पस निकाल देते थे और ब्लड भी यूज टू मेक श्योर कि ब्लड आ जाए, वरना ब्लड नहीं आया तो पिंपल दोबारा हो जाएगा। वी यूज टू हैव दिस कॉन्सेप्ट एंड ये कॉन्सेप्ट काम भी करता था। देखिए, इसमें ये होता है कि आजकल ये एक नया शुरू हो चुका है इस पे काम कि सेल्फ प्लाज्मा इज़ अ वेरी गुड रिजुविनेटर। आपका जो प्लाज्मा है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है आपके स्कार को हील करने के लिए। सही। तो इस जब आप वो दबाते थे और उसके बाद वो ब्लड आ जाता था तो उसके अंदर ब्लड में प्लाज्मा भी होता है। हाँ। और वो प्लाज्मा जो होता था वो स्कार कनेक्टिव टिश्यू कोलेजनेसिस के लिए और कनेक्टिव टिश्यूज़ के फॉर्मेशन के लिए वो होता था। तो मतलब उससे जो था वो आपको गड्ढा नहीं पड़ता था और वो दोबारा से हील हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि ज़ाहिर है लोग इतनी ज़्यादा मेडिकेशन और मतलब क्रीम में उल्टी सीधे लगाते हैं कि अगर फाड़ के देखें तो पता चला कि वो जो है 3-4 मिलीमीटर का जो है उसका गड्ढा पड़ जाएगा। तो हाँ, तो पहले तो ज़माने में कुछ भी नहीं होता था तो वो ज़्यादा बेहतर था। आदमी को इतने इन्फेक्शन में भी एक्सपोज नहीं था जितना अब हो गया पोल्यूशन की वजह से और दूसरी वजह उसकी। और अब कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। तो इस वजह से जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि मतलब अगर आज निकला है तो आज ही सही हो जाए। वो मतलब ये नहीं सोचते कि थोड़ा सा अगर टाइम दिया जाए। और शुरू में अगर आप देखें कि वो लोग यानी हमारी वालदा या और हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो कुछ भी नहीं लगाते थे, उनका चेहरा बिल्कुल सही रहता था। सही है या नहीं? बस जिनको अगर बचपन में चेचक हो गई तो उसके दाग रहते थे, वैसे एक्नी का स्कार मैंने नहीं देखे। है या नहीं? तो मतलब वो उस ज़माने में किसी को इतना फिक्र ही नहीं थी। आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए मीडिया एडवांस हो गया है। इसमें तरह तरह के सेल्फ कॉन्शियस भी हो गए हैं। उल्टी सीधी हम डाइट भी हमारी थोड़ी सी वेरी वो भी है। दूसरी बात ये कि हम लोग जो है ना ज़्यादातर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दे रहे हैं। हाँ, तो वो किसी को भी बिठा दिया, वो उल्टे सीधे टोट के नुस्खे बताना शुरू हो गया। पाउडर मिल्क में काली मिर्च मुझे किसी ने बताया था। तरह तरह के टोटके बता रहे हैं। अब लोग बेचारे उस पर वो अमल भी कर रहे हैं। उन्हें क्या पता कि ये कोई क्वालिफाइड है नहीं है, क्या चीज़ है। और उन्हें कोई अपने साथ प्रोफेसर लगा लेता है, कोई फलाना लगा लेता है। तो अब तो आदमी तो यही समझेगा ना कि ये जो बैठे हुए सामने ये सही हैं। बड़ी रेलेवेंट बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ जो है ना ये बड़ी गलत हो गई है और इसकी वजह से जैसे कहना चाहिए नुकसानात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फिर दूसरा मतलब माज़रत के साथ के ब्यूटी पार्लर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं। अब उसमें मैं क्वालिफाइड ब्यूटिशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम उनकी बात करता हूँ जो एक छोटा सा कोर्स किसी के पास 2 हफ्ते 4 हफ्ते 6 हफ्ते का कोर्स किया और अपना ब्यूटी पार्लर खोल के बैठ गए। उन्होंने फार्मूला क्रीमें बना के दे, गोरा करने वाली क्रीम है, दाग धब्बों की क्रीम है और छाइयों की क्रीम है, न जाने कितनी वो। तो पता चला कि वो जो था और उसने जो था वो दवाई मचा दी। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि हमें उस ज़माने में अगर हम पुराने वक्तों को आज से कंपेयर करते हैं तो उसमें आप ये देखें कि मतलब वो लोग जो थे हमसे बहुत बेहतर हैं। बजाय ये कि अब आप नौजवान लड़कियों को देखें, ज़्यादातर बेचारी इसमें मुब्तला है। हालांकि अगर अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर कुछ ना करें, सिर्फ कोई अच्छा क्लिंजर इस्तेमाल कर लें तो शुरू में जो एक्नी होते हैं वो सही हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, एक्नी की जो एज होती है अगर आप देखें 15 साल से लेकर 25 साल 85% जो एक्नी होता है या कील वहाँ से, हाँ उस 85% और 30 साल की उम्र तक वो बिल्कुल सही भी हो जाते हैं, सिर्फ 10% में रह जाते हैं सही। जो आगे कंटिन्यू करते होते हैं। तो अगर इन चीज़ों पर पहले से ही और ये खुसूसन माँ बाप का काम है, मैं तो ये समझता हूँ बुजुर्गों का काम है कि वो अगर बच्ची कोई क्रीम या कोई वो तो वो ला के देते हैं। बल्कि और देखा टीवी में भाई फलानी आई थी ये वाली जो है ना ये क्रीम, वो फलाना फार्मूला फलाना नुस्खा, तो वो खुद ला के देते हैं। और जब एक मरतबा ये प्रोसेस शुरू हो जाता है तो फिर समझे ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो कहते हैं बात फैलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। तो वो मतलब जब शुरू हो जाती है तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और फिर जब वो आते हैं तो उस हमारे पास डर्माटोलॉजिस्ट के पास, तो उस वक्त तक जो इतनी देर हो चुकी होती है, गड़े पड़े हुए होते हैं। वो फिर ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो इसकी अगले महीने शादी है, आपका नाम सुनकर आए थे जी, बड़ी तारीफें सुनी थी, अब आप इसे 1 महीने में सही करो। 1 महीने में सही भाई 2 साल से तो आप ये उल्टी सी चीज़ें लगा रहे थे, 1 महीने हमारे पास कोई जादू तो नहीं है, क्या करेंगे? ठीक है ना ये, क्योंकि एक्नी का जो ट्रीटमेंट है अगर आप दवा लेते हैं सिस्टमिक तो तकरीबन वो 1 से 2 महीने तो लेती है। 6 वीक्स के बाद तो असर करना शुरू कर, फिर उस असर करने के बाद वो एक मेंटेन प्लाज्मा लेवल जो होता है वो होता है। और उसके बाद अब लोग ये समझते हैं कि जनाब आए थे डॉक्टर साहब पूरे 2 हफ्ते हो गए, एक आने का भी फर्क नहीं पड़ा। टिक नहीं पाते, हाँ, तो ये होता है कि फौरन से सही है। तो ये तमाम चीज़ों का अगर लोग समझें और कुछ भी ना करें, सिर्फ अपने डर्माटोलॉजिस्ट के ऊपर छोड़ दें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज डॉक्टर साहब ने दिया, वो ये कि ट्रस्ट योर डर्माटोलॉजिस्ट। वो उन्होंने जो आपको ट्रीटमेंट दी है, इट विल टेक बिट लॉन्ग,
उसके रिजल्ट्स आते आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर ख़राब है या डॉक्टर में कोई और नहीं, उसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जिधर भी जाएंगे ट्रीटमेंट प्लानिंग जो है वो इसी तरह होती है, अनटिल उसमें स्टेरॉइड इन्वॉल्व हो। तो स्टेरॉइड वाली जो ट्रीटमेंट होती है वो ज़रा क्विक और रैपिड रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन फिर उसके नुकसान भी बहुत है। एक हमारे पास पैकेज है जी एक्ने के ऊपर, वो देखते हैं, फिर इस पर फर्दर बात करते हैं। चल के देखते हैं पैकेज। आप लोग पैकेज देख के फ़ौरन वापस आइए। खूबसूरत नजर आना हर इंसान का ख्वाब होता है, मगर चिकनी जिल्द खूबसूरती की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। कील महासे ज्यादातर सने बलूगत से लेकर 29 साल की उम्र तक नमूदार होते रहते हैं। नौउम्री के जमाने में हार्मोन्स के निज़ाम में तब्दीली की वजह से आपके जिस्म की जायद चिकनाई मसामात के जरिए खारिज होने लगती है, जिसके नतीजे में चेहरे के मसामात स्याह पड़ जाते हैं। महासे निकलने का एक सबब ज़हनी दबाव भी हो सकता है। बेशतर अफराद के मसामात परेशानी के मौके पर ज्यादा चिकनाई खारिज करने लगते हैं, जो कि महासे का मौजिब बनते हैं। बलूगत की उम्र से लेकर तकरीबन 30 साल तक लड़कियों को महासों की शिकायत होती है। इस उम्र में हार्मोनल निज़ाम में तब्दीली के बाइस कील महासे निकलते हैं, इसलिए उनसे घबराना नहीं चाहिए। अक्सर लड़कियां नाखूनों से उन्हें छेड़ती हैं, जिससे महासे और ज्यादा निकलते हैं और खत्म होने के बाद भी चेहरे पर निशान रह जाते हैं। जब कील महासे निकलना शुरू हो तो खुराक में तब्दीली लानी चाहिए और चिकनाई समेत मसालों वाली अशिया का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए। जी व्यूअर्स, अभी आपने एक्ने के ऊपर जो है पैकेज देखा, अब हम इस पर फर्दर बात करते हैं। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अक्सर जब हम किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उनके पास कुछ ब्लू एंड ग्रीन एलईडी लाइट्स होती हैं विच दे यूज़ फॉर एक्ने, वो क्या लाइट्स हैं? बेसिकली जो है वो एलईडी लाइट, जैसे आप कह रही हैं, लेड लाइट्स हैं और दैट वर्क्स ऑन द बैक्टीरिया। उसको बहुत तेजी से बैक्टीरिया लोकली जो है वो बैक्टीरिया को किल करती हैं और जो है वो स्कारिंग को कम करती हैं। कॉलेजिन ऊपर लेकर आती हैं बेसिकली थ्रू लाइट थेरेपी, दैट इज कॉल्ड लाइट थेरेपी। वो उसमें ब्लू लाइट भी होती है, रेड लाइट भी होती है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज कि किस स्टेज पे एक्नी है उसी के अकॉर्डिंगली यूज कर रहे होते हैं वो। अच्छा, मतलब वो ब्लू लाइट किस चीज़ की होती है? दैट वर्क्स बेस्ट। ब्लू लाइट जो है वो इनिशियल स्टेज पे यूज़ करते हैं और रेड लाइट जो है जब एक्नी प्रोसीड कर गई हो और स्कारिंग हो गई हो उसमें यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली, एंड दैट वर्क्स बेस्ट। उसका अमेजिंग रिजल्ट होता है, बट इट टेक्स टाइम, इमीडिएट इफेक्ट नहीं आ सकता बिल्कुल भी। उसके सेटिंग्स 2 से लेकर जो है एक्सट्रीम केसेस में 10 तक की रिक्वायर्ड होती हैं। ड्यूरेशन क्या होता है इनका? मतलब गैप कितना होता है एक सिटिंग से? 15 डेज। 15 डेज का गैप होता है। बिल्कुल। और उसके लिए भी कोई प्रिकॉशंस करनी होती है कि कोई सच तो प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। और जो है अगर सर्दियों में ट्रीटमेंट कर रहे हो और कोलेजन क्रीम के साथ कर रहे हो तो स्कार्स ऐसे ऊपर आ जाते हैं। बिल्कुल, उसका कोई वो नहीं होता, माइक्रोडर्मेब्रेशन की नीड नहीं होती। अब ये भी होता है, वो कहते हैं जो पिंपल अंदर से बनने वाले थे, जो आने वाले थे, वो भी एकदम से ऊपर आ जाएंगे, सबसाइड कर जाते हैं। बिल्कुल, या तो आप बिल्कुल फौरन ही ऊपर आ जाते हैं, आप उसको ट्रीट कर दें लोकल एंटीबायोटिक्स देकर, सिस्टमिक एंटीबायोटिक की नीड नहीं होती है, लोकली ट्रीट हो जाता है। बिल्कुल, और जो है वो लेस टाइम रिक्वायर्ड होता है। सही, बहुत तेजी से एक्नी कंट्रोल होती है और स्कारिंग भी जो है उसके साथ साथ जो है वो ट्रीटेड हो जाती है। अच्छा, एक कॉल है हमारे पास, फिर हम और बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद बोल रहा हूँ कराची से। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कैसे हैं अहमद साहब? अल्लाह की शुक्र। अच्छा जी, हमारे पोल का जवाब देंगे आप पहले। हाँ, पहले वही है कि आई विल प्रेफर जनरेटर। यू प्रेफर जनरेटर, व्हाई? उसकी ये है कि जाहिर है कि मुलाजिम भी होते हैं जो भी उनको फिर तकलीफ होती है, उठना पड़ता है उनको भी सोना चाहिए, तो मैं वो सेल्फ ऑटोमेटिक होता है तो उसमें चल जाए। अच्छा, आपका स्टैंड बाय जनरेटर यू प्रेफर, ओके चले ठीक है। अच्छा, लेकिन चले और राइट, हर एक के अपने व्यूज़ होते हैं, मैं अब आपसे इस पर तो कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं? हम स्किन पे भी बात कर रहे हैं, एक्ने पे। हाँ जी डॉक्टर साहब की गुजारिश है कि इसमें टीनेज में ये क्यों होता है ज़्यादातर एक्ने और इसके टाइप्स क्या होते हैं? टीनेज में क्यों होता है ज़्यादा और इसकी